अभी हो रहे हैं 12:23 AM सैटरडे 14 और मुझे सुबह 5 बजे उठना है और मैंने अलार्म सब कुछ सेट करके रखा है। बट मुझे नींद नहीं आ रही है बिल्कुल भी, और हमेशा ऐसे ही होता है। सब काम ख़त्म करके फिर मैं आई थी कि मुझे नींद आ जाएगी, बट नहीं आ रही है। तो मैंने सोचा कुछ देख लेते हैं ज्ञान की बातें। तो तब से ज्ञान की बातें ही देख रही हूँ और सोच रही हूँ कि कैसे उठूँगी सुबह। बट कोई ना, देखेंगे। अगर 4 घंटे भी उठना पड़े ना सो के, तो भी उठूँगी अब, क्योंकि मेरा चैलेंज है और उसे मुझे कंप्लीट करना है। सो ठीक है, गुड नाइट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल केटी स्टडी व्लॉग्स। और अभी मैं उठ गई हूँ। गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है, 5 बज गए हैं और टारगेट था 5 बजे उठने का, तो वो तो कंप्लीट हो गया, सुबह उठने का टारगेट। पर अब आगे के जो टारगेट्स हैं वो भी कंप्लीट करने हैं, इसलिए मैंने बाहर आके तो पूरा अंधेरा था। और फिर उसके बाद में मैंने ब्रश किया और फिर उसके बाद में बेड ठीक किया। वैसे तो मुझे पहले करना चाहिए था, बट नहीं, मैंने थोड़ी देर बाद ब्रश करने के फिर मैंने बेड ठीक किया था। और उसके बाद में फिर मैंने कुछ एफर्मेशंस लिखे, बिकॉज़ ये मेरी हैबिट है, सुबह एफर्मेशन लिखने की ये मेरी हैबिट है। उसके बाद में मैंने डे प्लान किया, जो भी आज मुझे करना था और टारगेट में था, सब कुछ मैंने लिखा टू डू लिस्ट में अपनी। उसके बाद में मैं पानी पी रही थी, क्योंकि अभी मुझे 4 लीटर का जो टारगेट है उसको कंप्लीट करना है। एंड फिर सुबह मैंने पढ़ा एटॉमिक हैबिट्स की बुक। तो ये मेरे पास PDF है पूरी, तो मैं अभी उसको पढ़ रही थी। एंड मेरा टारगेट था 10 to 15 पेजेस पढ़ने का आज। और फिर मैंने देखा तो बाहर सब उजाला हो गया था। और उसके बाद में मैंने किया करंट अफेयर्स, और इसको मैं रिवाइज़ कर रही थी जो मैंने पहले किया था। उसके बाद में फिर मैंने 60 क्वेश्चंस फिर से किए थे करंट अफेयर्स के। और मैं ये कर रही हूँ ईयरली वाला करंट अफेयर, बिकॉज़ हमें याद नहीं रहता ना इतने दिन का, बट हम रिवाइज़ करते हैं तो याद आ जाता है फिर। उसके बाद में मैंने डस्टिंग किया और ब्रेकफास्ट बनाया। अच्छा, ये सब छोड़ो, पहले बताओ कि आप लोग कैसे हो, और कमेंट में बताओ कि आपने कहाँ तक प्रिपरेशन किया है अभी, और आपका कितना सिलेबस बचा हुआ है। और अगर आप बिगिनर हैं, NCERTs पढ़ रहे हैं या करंट अफेयर्स कर रहे हैं, तो कहाँ से कर रहे हैं, और NCERTs आपकी कहाँ तक कंप्लीट हुई है या फिर स्टार्ट किया है आपने, ये सब बताना मुझे कमेंट में। और आज मेरा सेकेंड डे है 90 डेज़ चैलेंज प्लस 75 हार्ड चैलेंज, तो ये UPSC के अकॉर्डिंग है। फिर मैंने आज एक वीडियो देखी थी IAS गौरव सर की, तो मुझे लगा कि मुझे वो वाला करना चाहिए था। बट फिर मैंने सोचा अभी मैं NCERTs ही कंप्लीट कर रही हूँ, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। अभी मुझे PYQs प्लस NCERTs इन सब पे ज़्यादा फोकस करना है। वैसे भी अगर कोई टारगेट आप रखो, चाहे वो थोड़ा सा ईजी हो, तो जब आप उसको कंप्लीट करते हो ना, आपको अंदर से एक आवाज़ आती है कि यार मैं मोटिवेटेड हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बिकॉज़ मैंने इतना किया है, पढ़ा है। और अगर वो आपसे नहीं होता है, आपको टफ़ लगता है, तो फिर आपको हर चीज़ टफ़ लगने लगती है एकदम से, फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे। एंड ये मेरे साथ होता है, कभी कभी सबके साथ होता है, तो इसलिए मैं वो नहीं करूँगी जो मैं अभी नहीं कर रही हूँ। एंड एक बात और, आप अगर 1% बेटर कर रहे हो एवरी डे, तो वो ज़्यादा मैटर करता है, ना कि आप इतने ज़्यादा टारगेट्स ले लो कि वो आपसे कंप्लीट भी ना हो, फिर बाद में आप सोचो कि नहीं यार, मैं तो कर ही नहीं पा रही हूँ। तो इससे अच्छा है कि थोड़े थोड़े टारगेट्स लेके और इसको कंप्लीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैंने आज का न्यूज़पेपर भी किया था एनालिसिस, और उसके नोट्स भी बनाए थे। अभी टाइम हो रहा है 2:11, तो इसको कंप्लीट करते हैं। उसके बाद में फिर NCERT करनी है, जो मेरे 4 चैप्टर्स हुए हैं और बाकी के 4 करने हैं आज के, तो फिर मेरा टारगेट हो जाएगा। ये आज का मेरा तीसरा बॉटल है। तो अभी मेरे 2 चैप्टर्स बचे हैं NCERT में, और उससे जब मेरे 2 चैप्टर बचे थे उससे पहले ही मैंने UPSC के क्वेश्चंस किए थे। UPSC के अकॉर्डिंग जो पूछे जाते हैं वो सर करवा रहे थे, तो वो मैंने MCQs कुछ करे और ख़ुद से भी मेरे बन जा रहे थे, लेकिन मैं देख रही थी और अंडरलाइन कर रही थी जहाँ से वो क्वेश्चन बना रहे थे, कि मैं जब वो दोनों जो चैप्टर मेरे बचे थे, जब मैं उनको पढ़ूँगी अभी शाम को, अभी मैं ब्रेक लेके 15 या 20 मिनट्स के बाद मैं उसको भी पढ़ूँगी। तो जैसे सर ने क्वेश्चंस बताए हैं कि ऐसे स्टेटमेंट्स से क्वेश्चन बनते हैं और इनको ऐसे पढ़ना चाहिए, मैं उसको उस टाइप से कवर करूँगी। तो फिर शाम हो गई थी और अब मुझे जो 2 चैप्टर्स बचे हुए थे लास्ट के, बस उसको करना था, फिर मेरा टारगेट आज का कंप्लीट हो जाता और मेरे क्वेश्चंस भी हो गए थे जो मुझे करने थे। और अभी जो सर दूसरा कोई लाएंगे, उन्होंने बोला है पार्ट 2 लाने के लिए, तो फिर उसको कवर कर लेंगे। जब अभी आए नहीं है तो उसको करे क्या। फिर मैंने थोड़ी देर मैच देखा था,
मतलब सब लोग देख रहे थे तो मैं धीरे धीरे मतलब चेक कर ले रही थी। जब मुझे ब्रेक मिलता था तो मैं भी देख लेती थी कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है। और अब फिर उसके बाद में मैंने अपने जो 2 चैप्टर्स बचे थे उसको करना स्टार्ट किया, कुछ अपने मतलब स्टडी टेबल पे, और फिर बाहर गई, वहाँ पे मैंने थोड़ा सा पढ़ा और मेरा ये चैप्टर भी हो गया था, दोनों चैप्टर। तो आज के तो सारे टारगेट्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब तो मैंने क्रॉस कर दिया आज के डे पे, और अब इसके शॉर्ट नोट्स किसी और दिन बना लेंगे और बाकी सब तो हो चुका है। ओके, बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।